हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेस्ट ट्रिक टू फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। यह जेईई मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आता है। तो पहले हम इसके ट्रिक पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसके कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसके ट्रिक देख लेते हैं। मोर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन मोर सोल्युबिलिटी। मोर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन मोर सोल्युबिलिटी। इसका कहने का अर्थ है, अगर आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, उसके कटायन का साइज एंड अनायन का साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना आपका सोल्युबिलिटी ऑर्डर होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए आइए आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है, कोई कंपाउंड AC है और कंपाउंड BC है और आपका साइज ऑर्डर दिया हुआ है। साइज C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A है। जो C का साइज है सबसे बड़ा है, B एंड AC भी है, तो A का साइज सबसे स्मॉल है, तो C का साइज सबसे बड़ा, A का साइज सबसे स्मॉल है, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। आइए इसे अच्छे से समझाने का आपको कोशिश करते हैं। C का साइज सबसे बड़ा है तो मानते हैं C का साइज मेरा रेडियस 100 दिया हुआ है और B का C से छोटा है तो 40 ले लेते हैं और A का B से छोटा है तो हम 10 ले लेते हैं। बस हम सिर्फ माने हैं, रियल में नहीं है। तो मोर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन मोर सोल्युबिलिटी। तो कोई कंपाउंड या तो कटायन या अनायन में टूटता ही है तो सब A प्लस C माइनस B प्लस C माइनस। तो A एंड C के बीच का डिफरेंस आप देखिए, C 100 है और A आपका 10 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 90 हो गया। तो A एंड C के बीच का डिफरेंस 90 है। B एंड C का डिफरेंस देखिए, B आपके पास 40 है और C 100 है, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका हो गया 100 माइनस 40 60। तो B एंड C आपका हो गया 60। आपका AC कंपाउंड का रेडियस डिफरेंस 90 आया और BC का 60 आया, तो AC का डिफरेंस ज़्यादा है BC से। आपका था मोर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन मोर सोल्युबिलिटी। तो AC का डिफरेंस आपका 90 है और BC का 60 है, तो इसका सोल्युबिलिटी आपका ज़्यादा होगा। तो कंपाउंड AC का सोल्युबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा BC से। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले कुछ हम बता देना चाहते हैं जो आपका आगे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ग्रुप फर्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए सब पर चार्ज +1 होगा। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का रेडियस होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, तो रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज होता है। तो सीजियम का सबसे बड़ा साइज रेडियस होगा, बड़ा रेडियस होगा तो लार्ज साइज होगा। और लिथियम का सबसे स्मॉल रेडियस होगा, इसलिए स्मॉल साइज होगा। वैसे ग्रुप 2 देखते हैं। ग्रुप टू का वैलेंसी होता है 2, जितना वैलेंसी होगा उतना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। +2 हो गया, ये दोनों +2 लिख देता हूँ मैं। इसमें ग्रुप 2 में रेडियस है, जो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करता है। जब डाउन द ग्रुप आपका रेडियस इंक्रीज करेगा तो बेरियम का सबसे ज़्यादा रेडियस होगा, मोर रेडियस होगा तो मोर साइज होगा, तो ये लार्ज साइज हो गया आपका। और Be+2 स्मॉल रेडियस स्मॉल साइज हो गया। वैसे ग्रुप 17 का देखते हैं। ग्रुप 17 होता है 2 8 7, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इस पर -1 चार्ज होगा, तो माइनस चार्ज हम लिख दिए। रेडियस आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, जब रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा तो आयोडीन का मोर रेडियस होगा, तो ये आपका लार्ज साइज हो जाएगा और फ्लोरीन आपका स्मॉल साइज हो जाएगा। तो चलिए इस पर अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल है LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4 एंड CsClO4। तो Li प्लस कटायन हो जाएगा ClO4 माइनस अनायन, Na प्लस कटायन ClO4 माइनस अनायन, सब में आपका यही टूटेगा। अनायन है ClO4 माइनस, जो ClO4 माइनस है वो लार्ज साइज है, हम लोग जैसे यहाँ पर नोट किए हैं देखिए, ClO4 माइनस है आपका लार्ज साइज है, तो ClO4 आपका लार्ज साइज हो गया। बचा आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ये आपका ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का आयनिक रेडियस होता है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो सीजियम आपका लार्ज साइज हो गया, तो सीजियम हम लार्ज साइज लिखते हैं। और लिथियम हम लोग निकाले हैं, लिथियम का स्मॉल साइज होता है, लिथियम आपका हो गया स्मॉल साइज। और ClO4 माइनस सब में सेम है, तो सब में ClO4 माइनस लार्ज साइज होगा। तो स्मॉल साइज और लार्ज साइज आपका डिफरेंस ज़्यादा होगा और लार्ज साइज आपका डिफरेंस कम होगा। एग्जाम्पल देते हैं, बस मानते हैं सीजियम का आपका आयनिक रेडियस 100 है और ClO4 माइनस का रेडियस आपका 200 है और Li का 50 है और ClO4 माइनस का 200 हम लोग ले लिए हैं,
तो CS प्लस का 100 और ClO4 माइनस का 200 है, दोनों के बीच काइनेटिक रेडियस डिफरेंस हो जाएगा आपका 100, और बट Li प्लस का 50 लिए और ClO4 माइनस का 200, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 150 हो गया, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा हो गया, बस ये हम माने हैं। वैसे आप इससे निकालिएगा, लिथियम स्मॉल साइज होता है, स्मॉल रेडियस इसलिए स्मॉल साइज हुआ, सीजियम मोर रेडियस इसलिए लार्ज साइज हो गया। तो स्मॉल साइज लार्ज साइज मोर सॉल्युबिलिटी होगा, लार्ज साइज आपका लेस सॉल्युबिलिटी होगा। वैसे ही आप इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी सबसे आपका ज़्यादा हो गया। NaClO4 देखते हैं, NaClO4 एंड LiClO4 में Na प्लस का आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है Li प्लस से, यानी रेडियस ज़्यादा है, और ClO4 माइनस सब में सेम है, जैसे दोनों के बीच का डिफरेंस तो Li प्लस से थोड़ा सा तो कम होगा, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी LiClO4 से कम होगा थोड़ा। वैसे ही आप KClO4 का देखते हैं, KClO4 पोटेशियम का साइज, पोटेशियम का आयनिक रेडियस, सोडियम का आयनिक रेडियस आपका ज़्यादा है, आप यहाँ देख सकते हैं आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता, तो पोटेशियम का आयनिक रेडियस सोडियम का आयनिक रेडियस से ज़्यादा है। जब ये आयनिक रेडियस ज़्यादा है और ClO4 माइनस सब में सेम है, तो बड़ा बड़ा रेडियस दोनों का हो जाएगा, तो डिफरेंस आपका कम आएगा। सोडियम के मामले में इसका डिफरेंस कम आएगा, इसलिए आपका ए ज़्यादा होगा NaClO4 KClO4 से। वैसे ही आप ऐसे ट्रेंड कर दीजिए, आपका हो गया सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। देखिए कितना आसान था। वैसे दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। LiNO3 NO3 KNO3 RbNO3, Li प्लस टूटेगा, Li प्लस का टाइन NO3 माइनस Na प्लस NO3 माइनस K प्लस NO3 माइनस आपका हो गया। NO3 माइनस आपका सब में सेम है, NO3 माइनस का हम लोग लिखे लार्ज साइज, NO3 माइनस है जो सबसे लार्ज साइज होता है, हम बताना भूल गए थे। ClO4 माइनस NO3 माइनस CO3 माइनस ये सबसे लार्ज साइज होता है, और F माइनस का OH माइनस और F माइनस का है जो साइज सेम होता है, तो NO3 माइनस सबसे बड़ा साइज है, लार्ज साइज सब में सेम है, लार्ज साइज सब में सेम हो जाएगा NO3। अब देखते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम एंड सीजियम में, ये आपका ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, सीजियम आपका सबसे बड़ा है, यानी आपका सीजियम लार्ज साइज हो गया, और लिथियम आपका सबसे छोटा है, लिथियम आपका स्मॉल साइज हो गया। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल पे भी बेस्ड है, लार्ज साइज लेस डिफरेंस होगा, और स्मॉल साइज लार्ज साइज मोर डिफरेंस होगा, होता है मोर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन मोर सॉल्युबिलिटी। तो स्मॉल साइज लार्ज साइज होगा तो आपका ज़्यादा डिफरेंस होगा, इसलिए आपका ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर का ट्रेंड हो गया। जब तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, NaI KI RbI एंड CSI, Na प्लस टूटेगा और I माइनस, आयोडीन पर माइनस इसलिए चार्ज जाएगा क्योंकि आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो I माइनस K प्लस हो गया आपका सब पर वही I माइनस। ग्रुप 17 देखिए, ग्रुप 17 का आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, लार्ज साइज होगा I माइनस क्योंकि इसका ज़्यादा रेडियस है, तो आपका I माइनस लार्ज साइज हो गया, हम लिख देते हैं दोनों साइड। अब Na प्लस K प्लस RB प्लस CS प्लस, ये आपका ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। हम लोग पहले पिछले एग्जाम्पल में देखें, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, सीजियम आपका लार्ज साइज है, तो आपका ये हो गया लार्ज साइज, और ये आपका भी हो गया Na प्लस आपका स्मॉल साइज है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और स्मॉल साइज और लार्ज साइज डिफरेंस आपका ज़्यादा होगा, लार्ज साइज आपका डिफरेंस कम होगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपका ये ज़्यादा होगा। वैसे हम KI एंड RbI में देखते हैं, तो KI सोडियम K प्लस और Rb प्लस, K प्लस का आयनिक रेडियस है जो Rb प्लस से कम होता है, तो इसका रेडियस ज़्यादा है, यानी और इसका रेडियस ज़्यादा है, और आपके पास I माइनस का भी रेडियस ज़्यादा है। अब दोनों का रेडियस ज़्यादा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा कैटायन एंड एनायन का, और K प्लस का रेडियस तो Rb प्लस से आप थोड़ा जितना भी कम है उतना कम है, और ये आपका लार्ज साइज आपका I माइनस है, उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसलिए आपका ऑर्डर हो गया ट्रेंड A हो गया। वैसे आप देखिए LiBr देखते हैं, तो कटेगा आपका Li प्लस Br माइनस, Br है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप ऐसे सबको कर दीजिए K प्लस Br माइनस। आपका ये भी है Li लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, Br आपका सब में सेम है, और Br का रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो Br आपका लार्ज साइज है, ये सबसे ज़्यादा है, लिख देते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम डाउन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, जिसका रेडियस है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो लास्ट में रुबेडियम का साइज ज़्यादा है, रुबेडियम आपका लार्ज साइज है, और लिथियम आपका स्मॉल साइज है। जैसे कि पिछला एग्जाम्पल में Na प्लस और
के प्लस के बारे में सीख लिए, एन ए प्लस का स्मॉल साइज है के प्लस से, इसलिए इसका डिफरेंस कम होगा। आपका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑर्डर ए हो गया। वैसे मैं बता देता हूँ, एन ए बी आर एंड के बी आर। एन ए प्लस का आयनिक रेडियस है जो के प्लस से कम है, और बी आर माइनस दोनों में आपका सेम है। बी आर माइनस दोनों में ये भी आपका लार्ज साइज है, ये भी आपका लार्ज साइज है। और एन ए प्लस स्मॉल साइज हो गया के प्लस के मामले में, के प्लस एन ए प्लस के मामले में लार्ज साइज है। लार्ज साइज डिफरेंस ज़्यादा होगा स्मॉल साइज और स्मॉल लार्ज साइज के मामले में, इसलिए आपका ए सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा। बस ये दोनों के मामले में। ऐसे पूरा के मामले में देखें तो आपका सबसे स्मॉल साइज ये है, उसके बाद है, उसके बाद है, और सबसे मोर डिफरेंस कम है इसका है। वैसे आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। दिया है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और बेरियम। CO3 सब में सेम है चारों में, Be+2 टूटेगा और CO3-2 सब में आपका टूटा, Ba+2 CO3-2। ऐसे कि हम लोग देखें CO3-2 का सबसे बड़ा साइज है, तो CO3- आपका लार्ज साइज हो गया। अब ग्रुप 2 एलिमेंट देखिए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरियम। डाउन द ग्रुप का आपका आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है, यानी बेरियम का आपका लार्ज साइज है, उससे स्मॉल साइज एसआर का है, तो आपका बेरियम दिया हुआ है लास्ट में, तो बेरियम आपका लार्ज साइज है, तो ये आपका लार्ज साइज हो गया। और बेरिलियम का आयनिक रेडियस कम है, इसलिए इसका स्मॉल साइज है। जिसका रेडियस कम होगा उसका साइज स्मॉल होगा, तो ये आपका हो गया स्मॉल साइज। और CO3-2- तो सब में सेम है, आपका देख सकते हैं, यानी लार्ज साइज है। और स्मॉल साइज लार्ज साइज मोर डिफरेंस हो जाएगा कटायन एंड आयन में, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। और लार्ज साइज डिफरेंस कम होगा, इसलिए इसका आपका सॉल्युबिलिटी कम होगा। वैसे आप MgCO3 CaCO3 में देखिए, Mg प्लस का रेडियस कम है Ca+2 से, और CO3- तो सब में सेम है। CO3- अगर आपका मानते हैं 100 है, इसमें भी CO3- 100 होगा। Mg प्लस का आपका रेडियस 40 है और Ca प्लस का रेडियस आपका 50 है, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस 50 हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 60। या सिर्फ हम समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा इन लोगों का असली में रेडियस है नहीं। तो वैसे आपका ये हो गया, ट्रेंड हो गया। वैसे आप देखिए, Be बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड है। देखते हैं OH- आपका सब में सेम है। और वैसे OH- का आपको बता चुके, OH- का साइज होता है फ्लोरीन से। फ्लोरीन है ग्रुप 17 एलिमेंट, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। इसका सबसे लार्ज साइज या स्मॉल साइज है। जब भी फ्लोरीन का स्मॉल साइज है तो रेडियस कम है, और फ्लोरीन आपका OH- के इक्वल है, यानी OH- आपका स्मॉल साइज हो गया। OH- सब में सेम है, तो OH- स्मॉल साइज सब में हो गया। अब बेरिलियम देखते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम और सोडियम में। तो बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करेगा। तो मेरा लास्ट क्या है, एसआर है सोडियम, तो एसआर का रेडियस ज़्यादा है, आपका एसआर लार्ज साइज हुआ। एंड Be देखिए, Be डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करता है, तो Be का आपका रेडियस सबसे कम है, यानी सबसे स्मॉल साइज है, तो ये आपका हो गया Be स्मॉल साइज। और दोनों आपका स्मॉल साइज है, और दोनों स्मॉल साइज है, तो आपका डिफरेंस कम होगा। जैसे अगर मानते हैं ये आपका 10 है और ये आपका 9 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, एक लार्ज साइज है। सोडियम आपका मानते हैं 100 है, और OH- आपका हम 10 लिए हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 90 है। दोनों स्मॉल साइज इसलिए दोनों का बीच का डिफरेंस कम होगा। यहाँ एक स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, इसलिए इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो आपका ट्रेंड ये हो गया। वैसे CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस में देखते हैं। OH- का साइज स्मॉल साइज है, OH- जो कि फ्लोरीन के रेडियस के बराबर होता है, OH- का रेडियस, और ग्रुप 17 का एलिमेंट का डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करता है, तो OH- के बराबर है और स्मॉल साइज है। और Ca+2 का रेडियस Mg+2 के रेडियस से ज़्यादा है, तो ये आप इसके मामले में तो ये लार्ज रेडियस हो गया, यानी बड़ा रेडियस हो गया, स्मॉल साइज, लार्ज साइज स्मॉल साइज, डिफरेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपका ये हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।